सुप्रभात और फिर से स्वागत है आपको इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर के दौरान जो भी सीरीज होगा वो सारा एनसीईआरटी के बारे में होगा। एनसीईआरटी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो भी है वो सारा कंप्लीट कर दूंगा, और जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिर आएगा एक सीरीज़, उस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस एज वेल एज साइंस के लिए। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारा हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, वो सारा डिस्कस कर देंगे हर एक सीरीज़ में। लेकिन अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो कि क्लास 6 के लिए टॉपिक 2 में है, चैप्टर 2 में है। ए ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। इसका मतलब हम जानते हैं एक ग्लोब होता है, वो क्या होता है, क्या सिग्निफाई करता है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ को सिग्निफाई करता है। ए ग्लोब आर ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब डिफरेंट टाइप भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ग्लोब भी पाए जाते हैं। एक होता है जो भी स्कूल में रहता है वो सारा डिफरेंट टाइप्स का रहता है, जो ऑफिस में रहता है वो डिफरेंट टाइप्स में रहता है, जो भी हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हर एक ग्लोब का रहना आवश्यक है। उसके बाद रहता है ग्लोब कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज द टॉप स्पिन ऑफ द पोर्टर व्हील इज रोटेटेड। जैसे कि जानते हैं पोर्ट्रेट व्हील कैसे रोटेट होता है ना, उसी प्रकार ग्लोब भी रोटेट होता है। ठीक है। उसके बाद द एक्सिस द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द सेंटर। एक्सिस को क्या बोलते हैं? द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। अगर एक अर्थ है, एक से लेकर अंत तक जो भी पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। सो एक्सिस का मतलब पता चल गया ना, एक्सिस क्या बोलते हैं, एक्सिस क्या होता है। उसके बाद ये नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन द टेटल मैनर, जानते हैं, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। जो मिडिल होता है, जो मिडिल में नीडल होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है। अनदर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग इन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ओके। एक ग्लोब होता है जो कि डिवाइड करता है ग्लोब को, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर का नाम पता चल गया। इक्वेटर क्या होता है, वो क्या करता है ग्लोब में, उनका योगदान क्या है, पता चल गया। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हाफ में जो भी है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउथर्न हाफ में जो भी है उसको क्या बोलते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अर्थ है, पहला है नॉर्थन हेमिस्फीयर, उसके बाद है साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पता चल गया। उसके बाद द पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल। इसका मतलब है अगर ग्लोब देखे हो तो उसमें इधर ऐसे ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा आकार का कुछ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ सर्किल। जो कि सर्किल भी फॉर्मेशन करने में योगदान देता है, उसको क्या है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आ गया समझ में। उसके बाद उसके बाद क्या पढ़ेंगे? द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस, द नॉर्थन पोल 90 डिग्री नॉर्थ, द साउथर्न पोल 90 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब है इक्वेटर में कितना रहता है? 0 डिग्री रहता है। इधर अगर ड्रॉ किया तो इधर 0 डिग्री, नॉर्थन पोल में 90 डिग्री और साउथर्न पोल में भी 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया है। उसके बाद ये भी अच्छा है। हाँ, कितना है? अगर ड्रॉ किया तो अर्थ, इधर इक्वेटर है, उसके बाद है नॉर्थ पोल, उसके बाद है साउथ पोल। इसको कितना डिग्री में रहता है? 0 डिग्री में। ये कितना डिग्री में रहता है? 90 डिग्री में। और ये कितना रहता है? 90 डिग्री में ही रहता है। उसके बाद क्या पढ़े हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो कि सर्कुल फॉर्म करता है इक्वेटर से। ठीक है, इक्वेटर से वो क्या फॉर्म करता है? सर्किल्स फॉर्म करता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्किल्स हम देख चुके हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। समझ आ गया है? आशा करता हूँ कि आपको आ गया है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा चैप्टर या फिर दूसरा जो भी है वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है। यस,
द एरिया विच रिवर्स द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड द टोरॉइड जोन। इसका मतलब है पहला पॉइंट है कि क्या पॉइंट है, टोरॉइड जोन का मतलब क्या है। टोरॉइड जोन क्या है, जो रिसीव करता है मैक्सिमम हीट को, जो रिसीव करता है मैक्सिमम हीट को, उसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड जोन। द एरिया अराउंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे है, साउथर्न हेमिस्फीयर, द एरिया अराउंड द अंटार्कटिक सर्किल आर कॉल्ड टेम्परेचर जोन। आपको समझ आ गया होगा टोरॉइड जोन कहाँ पे होगा, टेम्परेचर जोन क्या है। टेम्परेचर जोन कहाँ पे होगा, द एरिया अराउंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैविंग मीडियम टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर मीडियम रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जोन बोलते हैं। हर एक जोन होता है अर्थ साइंस में, और डिफरेंट जोन आपको पता चलना चाहिए, और डिफरेंट जोन में क्या क्या होता है वो भी आपको पता चलना चाहिए। हैव ए लॉन्गिट्यूड, उसके बाद है द कैचेस ऑफ सर्टेन कोल्ड एरिया इन द हेमिस्फीयर, दीज आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है ना, इधर और इधर, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। जो इसमें आइस कैप्स रहता है, फ्रिजिड जोन। उसके बाद होता है मिडिल में जो रहता है वो टेम्परेचर जोन है, और इन जो कि सर्टेन मिडिल में रहता है, और इनसाइड इक्वेटर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जोन 3 जोन है, एक है टेम्परेचर जोन, एक है टोरॉइड जोन, एक है फ्रिजिड जोन। आपको पिक्चरल डिस्क्रिप्शन आपको बुक में मिल जाएगा, इसमें खाली समरी दिया गया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इन डिटेलली। सो उसके बाद है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अनलाइक पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, ऑल मेडिटेरियन आर इक्वल ऑफ लेंथ। इसका मतलब है आपको लॉन्गिट्यूड पता चल गया होगा, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, लैटिट्यूड का मतलब क्या है। सो पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेडिटेरियन टू द इक्वल लेंथ, हर एक का इक्वल लेंथ रहता है। उसके बाद है ब्रिटिश रॉयल टाइम, क्यों हम ग्रीनविच टाइम ही लेते हैं। ऑल कंट्रीज, हर एक कंट्री को ग्रीनविच टाइम से ही मेंशन करते हैं, जो कि ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी में ऑलरेडी वो फिक्स्ड है। सो इसको क्या बोलते हैं, द मेडिटेरियन इज कॉल्ड द ब्रिटिश मेडिटेरियन, और उसको क्यों प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जो कि अब ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में ऑब्जर्व किया गया था, और उससे ही हम सारा टाइमिंग नोट कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या नाम दिया, प्राइम मेरिडियन। अगर देखें तो द लॉन्गिट्यूड ऑफ द टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम जानते हैं नाइट होता है, सनसेट होता है, उससे हम पता चल जाता है वो नाइट या फिर मून है। सो नो नीड टू एक्सप्लेन यू मच मोर अबाउट दिस। उसके मतलब है इन लोकल टाइम दे कैन बी रिकॉर्ड बाय शैडो बाय कास्ट ऑफ सन। सो हम कैसे हमारा शैडो देखकर भी, हमारा परछाई देखकर भी, सन अगर सन के आगे रहेगा उसको उस समय क्या है, सन के पीछे रहेगा उस समय क्या है, सन के मिडिल में रहेगा हमारा परछाई उस समय क्या है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, और डिस्कस नहीं करने पर भी चलेगा। उससे हमको क्या पता चलता है, हमको टाइमिंग का पता चल जाता है। ठीक है, समझ आ गया है ना सेकेंड नंबर चैप्टर आपको। धन्यवाद।